Welcome to DSSB exam window. Question number 45. 8 years ago, Maria's age was equals to the sum of her present age. Present ages of her son and only daughter. तो मारिया की प्रेजेंट एज हम m ले लेते हैं. m माइनस 8 इज इक्वल्स टू सन की एज प्लस डॉटर की एज. उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, आज से 10 साल बाद द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ हिज डॉटर एंड सन. पहले डॉटर है तो d प्लस 10, फिर सन है तो s प्लस 10 इज इक्वल्स टू 6/5. इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये हो गया 5d प्लस 50 इज इक्वल्स टू 6s प्लस 60. तो ये हो गया 5d माइनस 6s इज इक्वल्स टू 60 माइनस 50 10. एक ही इक्वेशन आ गई. अब इसके आगे उन्होंने क्या बोला, मारियाज हस्बैंड इज़ 8 ईयर ओल्डर देन हर. ये मारिया का हस्बैंड हो गया h, मारिया से 8 साल बड़ा है. और उन्होंने बोला हस्बैंड, ये गलती से हर लिखा है. हिज प्रेजेंट एज इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स प्रेजेंट एज. और इसकी हस्बैंड की प्रेजेंट एज अपने बेटे की एज का 4 गुना है. इसका मतलब m प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4s ही हो गया, राइट. यहाँ से m की वैल्यू आ रही थी s प्लस d प्लस 8 और यहाँ से m की वैल्यू आ रही थी 4s माइनस 8. दोनों इक्वल में होंगे क्योंकि दोनों मारिया की एज ही है. अब सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से हमें डॉटर की एज निकालना है, इसको s के इक्वल में कर लो. 8 इधर प्लस में आ गया, d प्लस 16 इज इक्वल्स टू 3s. तो s की वैल्यू आई d प्लस 16/3. अब ये जो वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दो. 5d इज इक्वल्स टू 5d माइनस 6 इंटू में d प्लस 16/3 इज इक्वल्स टू 10. 3 2 ज़ा 6. सॉल्व करते हैं. 5d माइनस 2d प्लस नहीं, बाहर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस 32 इज इक्वल्स टू 10. ये हो गया 3d इज इक्वल्स टू 42. d की वैल्यू आ गई 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12. d इज इक्वल्स टू 14. 14 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45. 5 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मोहित एंड रोहन वाज 5:6. 5 साल पहले मोहित और रोहन की एज का रेशो था 5:6. 7 साल बाद ये रेशो हो गया 11:12. कितना हो गया 11:12. अच्छा, यहाँ पर भी गैप 1 का है, यहाँ पर भी गैप 1 का है. बिल्कुल सही है इतना तो. अब ये थी, ये प्रेजेंट एज है, ये था 5 साल पहले और ये है 7 साल बाद. तो इनके बीच में गैप कितने का हुआ, यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का हुआ, 7 5 12 का गैप हुआ. लेकिन अगर हम देखें 5 से 11 में तो 6 का ही गैप है. तो 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई. बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12. ये हो गई 5 साल पहले मोहित और रोहन की एज. उन्होंने रोहन की एज पूछी, इसमें 12 में 5 जमा कर दो, हो गई प्रेजेंट एज 12 और 5 17. 17 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 47. अ मिक्सचर ऑफ 90 लीटर्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 7:2. 90 में मिल्क और वाटर कितने, 7:2 में. मतलब ये 70 हो गया, ये 20 हो गया, है ना. 7:2 मतलब टोटल 9 जो है वो 90 के बराबर है. 1 की वैल्यू 10 है तो 7 की वैल्यू 70 और 2 की वैल्यू 20. इफ़ 10 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड 5 लीटर ऑफ वाटर आर एडिड. इसमें 10 लीटर मिल्क और 5 लीटर पानी जोड़ दिया. ये हो गया 80 और ये हो गया 25. बस काट दो. 16 और 5, 16 5 ज़ा 80, 5 5 ज़ा 25, 16:5. 16:5 is the right answer. Question number 48. The ratio of salary of P, Q and R is 5:3:7. If R gets 3,600 more than Q, then what is the salary of P? देखो, the ratio of salary of P, Q and R is 5:3:7. R को Q से 3600 ज़्यादा मिलते हैं. Q है 3, R है 7, 7 में से 3 गया 4, 4 की वैल्यू है 3600. तो P की वैल्यू, P को सैलरी कितनी मिलती है, P को कितनी मिलती है 5. 1 की वैल्यू आ गई 900. तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 5 ज़ा 45. बस P को सैलरी मिलती है 4500. क्वेश्चन नंबर 49. इन अ स्कूल देयर आर टोटल 360 स्टूडेंट्स. द रेशो ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 7:2. ठीक है, 7:2 है. इसका मतलब टोटल हो गए 9. 9 की वैल्यू 360 है तो 1 की वैल्यू हो गई 40. तो 7 की और 2, ये बॉयज़ हैं ये गर्ल्स हैं. तो बॉयज़ की वैल्यू हो गई 7 4 ज़ा 28 और गर्ल्स की वैल्यू हो गई 80. इफ़ 20 more boys gets admitted into the hostel into the school, then what will be the new ratio.
अब प्लस 20 बॉयज़ और हो गई, ये हो गए 300 और ये हो गया 80, 0 से 0 कट गया। फिर 2, 15 ज़ा 30, 2 4 ज़ा 8, 15:4 इज़ द राइट आंसर। 15:4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, इफ़ A/B इज इक्वल्स टू B/C देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A की पावर 8 एंड B की पावर 8। देखो A/B इज इक्वल्स टू B/C बोला, इसका मतलब B² इज इक्वल्स टू AC। A की 8 और B की 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे A की 8 लिखो, B की 8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ B² की पावर 4। A8 B² कितना है, B² है AC, यहाँ पे लिख दो AC की पावर 4, राइट। A की 8 अपन में A की 4 और C की 4, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, मतलब पावर माइनस हो जाएगी। A की पावर हो गई 8 - 4 4 बाय C की 4। बस दिस इज़ द राइट आंसर, 4th इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ अनिल एंड विकास इज़ 8:5। अनिल और विकास की इनकम का रेशो 8:5। विकास को मिलते हैं 3000 रुपये अनिल से कम, तो यहाँ पर विकास को कितने कम मिल रहे हैं, 3 की वैल्यू है 3000। देन व्हाट इज़ द टोटल इनकम ऑफ अनिल एंड विकास, 8 और 5 13, 13 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू हो गई 1000, 13 की वैल्यू हो गई 13000। 13000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, A/B दिया है हमें 3:2, तो हमें निकालना है 3A + 2B और 3A - 2B। तो पहले तो हम 3 और 2B की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3A और 2B कितना हो गया, 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4। अब उन्होंने बोले 3A + 2B और 3A - 2B। 3A + 2B कितना हो गया, 9 + 4 13 और 3A - 2B मतलब 9 - 4 5, 13:5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, द रेशो ऑफ P, Q एंड R इज़ 6:5:9। इफ़ देयर सम इज़ 400 देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन P एंड R। उन्होंने बोला इनका सम 900 है, तो 6 5 11, 11 और 9 20, 20 का वैल्यू है 400। P और R के बीच में डिफरेंस कितना है, 9 - 6, 3 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू हो गई 20, 3 की वैल्यू हो गई 60, 60 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, इफ़ 10% ऑफ A इज इक्वल्स टू 40% ऑफ B देन व्हाट इज़ A/B। देखो 10% ऑफ A इज इक्वल्स टू 40% ऑफ B। नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आए तो आप परसेंटेज लिखना ही मत साथ में, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज तो हमेशा ही कैंसिल आउट होगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। A/B पूछा है, यहाँ पे B नीचे ले आओ, 4 यहाँ 1 यहाँ, A/B इज़ 4:1। क्वेश्चन नंबर 55, 3 numbers A, B and C are in the ratio of 5:4:3 respectively. If the value of C is 18 less than the sum of A and B then what is the value of B। देखो 3 नंबर है A, B और C, वो किस रेशो में, 5:4:3। अगर C की वैल्यू 18 कम है सम ऑफ A एंड B, सम ऑफ A एंड B कितना है 9, 9 - 3, 6 की वैल्यू है 18, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B। B की वैल्यू है 4, तो 4 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू कितनी हुई, 18/6 3, 4 3 ज़ा 12, तो C की वैल्यू हो गई 12। क्वेश्चन नंबर 56, द रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 15:10। 15:10 का क्या मतलब है, 5 3 ज़ा 15, 3:2। कॉपर की वैल्यू कितनी होगी पूरे 250 ग्राम ब्रास में, तो 250 ग्राम में 3/5, 5 5 ज़ा 25, 5 53 ज़ा 150, 150 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, रुपीज़ 10,000 इज डिवाइडेड अमंग P, Q, R इन द रेशो ऑफ 7:8:10। वट इज़ द शेयर ऑफ Q। Q का शेयर कितना है, 8/25, 25 4 द 100, 8 4 द 32, 3200 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 7:6:5। ठीक है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंगल। अब आपको पता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। 180 में से हमें बताना है 7 की वैल्यू क्या है। 7 बाय टोटल कितना है, 7 6 मतलब 6 3 18 है ना। एक 7 में से एक 5 को दे देंगे, ये तो 6 हो गए, तो 6 3 ज़ा 18, बस 18 10 ज़ा 180, 7 10 ज़ा 70 डिग्री। सबसे बड़े वाले एंगल की वैल्यू है 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 59, उन्होंने बोला x/y/z निकालो। अगर x/y 2:3 है और y/z 2:1 है, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो। हमें पता है ये मेथड 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 4:6:3, 4:6:3।
3. Question number 60. Marks of two candidates A and B are in the ratio of 3:8. If the marks of A are 135, देखो दो कैंडिडेट्स हैं ए और बी, उनके मार्क्स का रेशो है 3:8 और उन्होंने बोले जो 3 है वो 135 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो व्हाट इज़ द मार्क्स ऑफ बी, तो मतलब आपको 8 की वैल्यू निकालनी है। 135/3 × 8, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 45 2 ज़ा होता है 90 और 94 ज़ा 360, 360 इज़ द राइट आंसर, 360 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @maths PS1 पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ये हमारा डाउट ग्रुप है, इसमें जुड़कर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।